परिभाषा क्या है त्रिभुज की? तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। कैसी आकृति? बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है ना, ये परिभाषा है त्रिभुज की। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब देखो तीन भुजाएं कैसे? ये एक भुजा, ये दो भुजा और ये तीन भुजा। ठीक है, देखो ये तीनों क्या हैं? बंद हैं, बंद है ना। क्या इसके अंदर कुछ कहीं से प्रवेश कर सकता है? नहीं ना, मतलब ये क्या है? बंद है। क्या ऐसी आकृति त्रिभुज होगी? एक भुजा देख लो, ये है ए बी, फिर हम कह दें ये BC एक भुजा है और एक कह दें CD एक भुजा। तो इसमें भी एक, दो और तीन भुजाएं हैं, लेकिन क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बंद नहीं है ना। इसके अंदर हम यहाँ से प्रवेश कर जाएंगे, तो ये आकृति त्रिभुज नहीं है और ये आकृति त्रिभुज है। बात समझ में आ गई है त्रिभुज की परिभाषा? ठीक है, अब चलते हैं, हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। ठीक, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज एक पढ़ेंगे भुजा के आधार पे और दूसरा पढ़ेंगे कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु आप लोग लिख लो, फिर इसको हम एक एक को समझाते हैं। समबाहु त्रिभुज। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु। ठीक है, अब कोण के आधार पे, कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। आकाश बताए हैं ना? यस सर। कौन कौन से? कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो कोण के आधार पे भी ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना। और भुजा के आधार पे भी ये तीन प्रकार के होते हैं। अब चलिए भुजा के आधार पे तीनों को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद कोण के आधार पे तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, ठीक है, कितने प्रकार की बताए हैं भुजा के आधार पे? कितने प्रकार के बताए हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज। देखो इतना तो, बाहु मतलब होता है भुजा, ठीक है ना। बाहु मतलब भुजा। तो सम का मतलब समान, एक जैसी। तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर, एक जैसी हो। हाँ, बराबर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे विनय, समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे देखो ये A, B और C, ये देखो त्रिभुज है ना। तीन भुजाओं से मिलके बनी
बंद आकृति है। ठीक, अब इसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर। अगर हम कहें कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर होंगी? 5। ये भी 5 सेंटीमीटर होंगी और ये वाली ये भी 5 सेंटीमीटर। तुम लोग खुल के बोला करो थोड़ा सा। ठीक है, तो तीनों भुजाएं यदि 5-5 सेंटीमीटर की हैं तो ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है ना। अब हम चलते हैं कहाँ? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है ना कि इसकी जो भुजाएं हैं यानी बाहु हैं वो कैसी हैं? विषम है यानी समान नहीं है। ठीक है, तो ये जो भुजाएं हैं 3 होंगी लेकिन कैसी होंगी? तीनों असमान होंगी। ठीक, मान लो एक इतनी लंबी है, एक इतनी लंबी है, एक इतनी लंबी है। देखो इसकी लंबाई कम दिख रही, साफ दिख रहा है, फिर इसके बाद इसकी लंबाई थोड़ा उससे ज्यादा दिख रही है, फिर इसकी लंबाई सबसे ज्यादा दिख रही है ना। माना कि ये ABC त्रिभुज है, लेकिन क्या दिक्कत है इसमें? A और B, AB बराबर नहीं है किसके? AC के, है ना, और AC भी बराबर नहीं है किसके? BC के। ठीक है, तो यहाँ का है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान नहीं होती हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जिसकी भुजाएं समान ना हो। ठीक है, जैसे मान लो क्या है? A और B और C क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें A की लंबाई कुछ हो, B की लंबाई कुछ हो और C की लंबाई कुछ हो। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो देखो भुजाओं की लंबाई क्या है? अलग अलग है। तो इस प्रकार का त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं भुजा के आधार पे। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु। ठीक है, अब तीसरा प्रकार पढ़ेंगे भुजा के आधार पे। तीसरा प्रकार क्या बताए थे? देखो इसके नाम से स्पष्ट है। द्वि मतलब दो। ठीक है, द्विबाहु, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं? 2 भुजाएं समान जैसे, है ना। मान लो A, B और C क्या है? त्रिभुज है। अब इसमें माना ये भुजा इसके समान है, अगर इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब इसकी कुछ भी हो, है ना, मान लो 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या है? 2 भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? समान है। 2 भुजाएं समान है, इसलिए कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, है ना। तो भुजा के आधार पे तीनों त्रिभुज हम पढ़ लिए कि भुजा के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब चलो एक बार तुम लोग बताओ, भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ठीक है ना, समबाहु, विषमबाहु और
समद्विबाहु त्रिभुज।